इमली को बर्बाद करने के चक्कर में सौरभ बहुत बुरी तरीके से मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि रघुवेंद्र का दोस्त इस घर में वापस आता है और इमली जब उसे पहचान जाती है तो सौर्य अब इमली की मदद खुद जानबूझ करके लेता है ताकि वो उसको पकड़ सके, जो सच में काफी ज्यादा मुसीबत भी क्रिएट करती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग मालती के रूम से होती है और मालती की तबीयत खराब होती है तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा करती है और इसका इल्जाम सौर्य पे लगता है कि सौर्य के कारण ये सब हुआ है और सौर्य गुस्सा होता है कि इमली के कारण ये सब हुआ है। तो इमली को अब वो ले जाकर घर के बाहर छोड़ देता है और बोलता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और मुझे पता है तुम्हारे कारण मालती की ये हालत हुई है, गुंडे तुम्हें मारने के लिए आए। वापस मालती के पास में आता है और मालती की होश हो जाती है तो ये इमली को ही खोजने लगती है और जब ये बताती है कि इमली ने कैसे उसकी जान बचाई है क्योंकि गुंडे मुझे मारने के लिए आए थे ताकि वो मुझे मार करके आपको वार्निंग देते। अब जब ये सारी बात पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फैसला करता है कि वो इमली को वापस लेकर के आएगा, लेकिन इमली कहाँ है ये भी इसे नहीं पता है। ये खोजने के लिए निकल जाता है, पूरा इलाका छान मारता है, लेकिन जब ये नोटिस करता है कि अब इमली की जान खतरे में है क्योंकि एक गाड़ी उसकी तरफ में ही आड़ी होती है और बारिश के कारण इमली देख नहीं पाते उसको और अब कैसे भी जाकर के उसको बचाता है। हालांकि जब बचाता है तब तक ये बेहोश हो जाती है रोड पे ही। इसको लेकर के वापस घर आता है और जब घर आता है तो उसकी दवाई सुई करता है, जो भी पट्टियां होती है उसको चेंज करता है क्योंकि वो भीग चुकी होती है पूरी तरीके से। और जब ये सारी चीजें बिनी देखती है तो वो जाकर के दादी को बता देती है कि देखिए आपके पहले पोती को तो इमली ने छीन लिया और दूसरे पोती को भी वो छीनने में ही लगी हुई है। अब देखिए जाकर के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों रोमांस कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें ना जब दादी देखती है तो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे इमली को होश आती है ना तो पहले उसको लगता है कि अगस्त वापस आ चुका है जो उसको बचा करके यहाँ पे लेकर के आए। जब आगे खोलती है तो सौर्य को सामने देख करके उससे नफरत हो जाती है उससे और वो बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारे कारण मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई और तुम मुझे कैसे छू सकते हो। वो बताता है कि मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता था लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो जिस कारण मैं तुम्हें वापस लेकर के आया हूँ। और रही बात कि मैं तुम्हें वापस क्यों लेकर के आया तो तुम्हारी जान खतरे में थी, तुम्हें एक गाड़ी उड़ाने वाली थी और तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता था। इधर बिन्नी को भी वो अननोन पर्सन बार बार फोन करके परेशान करने लगता है, बल्कि वो घर तक पहुंच जाता है और यहीं पे अब बिन्नी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि कैसे भी करके कहीं जल्दी से उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी तमाशा हो जाएगी। हालांकि इसके सामने एपिसोड की एंडिंग की जाती है, लेकिन जो इसका पोस्ट सीन होता है वो मजेदार होता है। जैसे ही रघुवेंद्र का दोस्त घर आता है तो इमली बता देती है कि ये रघुवेंद्र के साथ में हमेशा रहता है, जब उसके साथ मौत हुआ तब भी इसके साथ में हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अब जैसे सच्चाई पता चलती है कि रघुवेंद्र कुछ इलीगल कामों में भी एक्टिव था, डायमंड्स की सप्लाई, ड्रग्स का सप्लाई, ये इसका बहुत बड़ा गिरोह था और ये बस सामने अच्छा बन करके दिखावा कर रहा था अच्छा बनने का। अब जब इसे पता चलता है सौर्य को तो ये खुद परेशान हो जाता है कि जिस गिरोह को पकड़ने की सालों से कोशिश कर रहा था वो खुद इसका जीजा चलाता था। जब ये सारी चीजें उसके सामने आती है उससे भी कुछ समझ में नहीं आता है और उन्होंने ही इमली को टक्कर मारी थी। ये सारी बातें भी अब इमली उसको बता दे, लेकिन बाद में वो फोर्स करने लगता है कि तुम ये बताओ कि रघुवेंद्र क्या इस घर में आया था। अब इमली को ना चाहते हुए अभी ये बातें बताना होता है, लेकिन मुश्किल भी इसके साथ में क्रिएट होती है कि अगर कहीं इमली ये बातें बता दी कि रघुवेंद्र इस घर में आया था तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और फिर इसका तो पोल खुल जाएगा और बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तो ये बातों को घुमाने की पूरी कोशिश करते हैं जो सच में काफी मजेदार होंगे। आने वाले एपिसोड को देखना बहुत ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि अब उसमें ही एक्स्ट्रा प्लॉट जो भी चीजें हैं वो कवर किए जाएंगे। मजा तो आएगा और तमाशा भी क्रिएट होगा।